जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कंप्लीट करनी है। प्लेलिस्ट जरूर सेव कर लीजिएगा, पर अगर नए हैं तो पहले वीडियो से देखिए। पहला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी थी या श्याम कृष्ण वर्मा जी ने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले कहाँ पे? लंदन में। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। 1905 पहला क्वेश्चन बन सकता है, लंदन में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। किसने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तीसरा बन सकता है, क्या करा? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। चौथा क्या बन सकता है? इन्होंने ही इंडियन हाउस की भी स्थापना की, इंडिया हाउस। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी प्रकाशन में आया। यहाँ से वह कहाँ गए? पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। तो जितना ये हाइलाइटर किया है मैंने, यह सब क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वही क्वेश्चन कई बार रिपीट होंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहाँ स्थापना की? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, कब स्थापित हुई? तो 1905 में। देखो 2014 आरो यारो मेंस में पूछा गया, मेंस आने वाला है। फोर्थ, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा। देखो ये तुरंत फिर कब पूछा गया? पीसीएस मेंस 2014 मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। यूपीएससी 2009 सॉरी 2019, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे। तो वही क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं। कुछ चीजें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और पीवाईक्यू बार बार लगाने से यही फायदा है कि आपका जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो आप ज्यादा रिवाइज कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो गदर पार्टी को स्थापित करने वाले लाला हरदयाल थे। अब इसको भी एक बार देख लें तो आगे के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो 1905 में वह बनी थी, 1913 में यह बनती है। क्रोनोलॉजी के लिए आप ईयर भी याद रखिएगा, या सही मिलान पूछ देगा तो उसके लिए भी ईयर याद रखिएगा। तो 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वहां एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी है, यहाँ केवल हिंदुस्तानी है। ठीक है, इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। तो गदर पार्टी ने अखबार निकाला, इस कारण गदर नाम अखबार का था। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, एक कथन पूछा जाता है, स्टेटमेंट और एक रीजन। तो स्टेटमेंट पूछा जाएगा, गदर नामक अखबार निकाला गया था। ठीक है, गदर इसलिए अखबार का नाम पड़ा क्योंकि गदर पार्टी की संस्था द्वारा निकाला गया था। तो ये गलत है, पहले गदर अखबार निकाला गया, फिर उसका नाम गदर पार्टी बना। ये ध्यान रखिएगा, गदर न्यूज़पेपर पहले निकाला गया, फिर उस नाम के हिसाब से पार्टी का नाम भी गदर पार्टी बन गया। समझ में आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं बनाता तो बहुत बढ़िया फंसाने वाला क्वेश्चन बनाता और आप फंस भी जाते। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो पहले अखबार निकला, फिर उस पार्टी का नाम गदर पार्टी हुआ। लाला हरदयाल इससे के पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी व पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, यहाँ सोहन सिंह भाकरा जी क्या है? संस्थापक हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सोहन सिंह भाकरा कहीं नहीं दिखे हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है? भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था, बरकतुल्ला का कोई लेना देना नहीं था, तो हम लाला हरदयाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो उनका नाम हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में होगा।
तो मेन संस्थापक आपको नहीं दिखेगा तो बहुत ज्यादा सही जो उनमें से होगा उसको आप टिक करके रख सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ मोहन सिंह भाखड़ा, सॉरी सोहन सिंह भाखड़ा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी हम आंसर क्या लगाएंगे? लाला हरदयाल लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913, अभी हम लोगों ने देखा 1905 की वह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और यह कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? अभी आगे आ जाएगा, चलिए। हाँ, गदर पार्टी या गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सोहन सिंह भाखड़ा जी का नाम है तो हम सोहन सिंह भाखड़ा लगाएंगे। अगर इनका नाम ना होता तो हम लाला हरदयाल लगाते। गदर पार्टी का कौन नेता था? तो अभी हम लोगों ने देखा लाला हरदयाल। अब देखो आप, लाला हरदयाल जी को ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाखड़ा। अगर सोहन सिंह भाखड़ा का नाम दिया होगा तो हम लाला हरदयाल का नाम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने वाले पूछे जाते हैं। अब 11th देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? पहला सभापति अगर पूछा जाए तो हम किसका नाम लेंगे? तो हम लेंगे हाँ, सोहन सिंह भाखड़ा जी का। उन्होंने ही स्थापना की, वही पहले सभापति या पहले अध्यक्ष बने। तो गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन है। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 में, ध्यान रखना श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ थे? लंदन में थे। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, ये सब कहाँ थे? अमेरिका और कनाडा में थे। ठीक है, यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का समाचार पत्र निकालती थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये गदर अखबार था, गदर समाचार पत्र था, ये हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रकाशित होता था। संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखड़ा थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस किस भाषा में निकलता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ ही जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्री 2022 में ही आया था, इसमें मैं भी एग्जाम दे रहा था। ठीक है, तो कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी थे। केवल आंसर इसका D3 सही था। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ देखो यूपीएससी क्वेश्चन ढूंढ के लाती है, उसने क्या ढूंढ के लाया? रास बिहारी बोस जी। तो थोड़े से यूपीएससी के क्वेश्चन इसीलिए टफ हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग चीज ले आती है। तो रासबिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। अब हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़े थे, बारेंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे और जोगेश सिंह चटर्जी काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे आज कल नाम दे दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े थे। हम लोगों ने कल पढ़ा था, आपने देखा होगा वीडियो। तो ये बताइए काकोरी ट्रेन एक्शन में और कौन कौन व्यक्ति थे? उसमें से शाहजहांपुर के कौन से 3 व्यक्ति थे उनके भी नाम बताइएगा। और कल हमने यह भी पढ़ा था उन लोगों को फांसी किस किस जगह पर दी गई। गोंडा में किसको फांसी दी गई थी, प्रयागराज में किसको फांसी दी गई थी, और गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। 13 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो बीईओ 2019 कौन नहीं थे? लाला हरदयाल हम देख कर आए हैं। तो इसमें कौन होना चाहिए? खुदीराम बोस। हाँ, खुदीराम बोस तो थोड़ा सा अलग हो गए, बाकी सब बरकतुल्ला, पंडित रामचंद्र थे। पढ़ लेते हैं एक बार, इतना सब पढ़ लेंगे तो कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। गदर पार्टी की स्थापना 1913, नाम भी ये भी याद कर लो यार, 21 अप्रैल 1913, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी में ऐसा पूछता है ना कि 21 अप्रैल और 21 मार्च या फरवरी या दिसंबर ऐसा कुछ दे देता है, और कई बार डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। तो गदर पार्टी एक प्रोमिनेंट संस्था थी, एक बहुत अच्छी संस्था थी और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। तो उसका ईयर के साथ साथ मंथ और डेट भी याद रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रहे उन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। अब ये बताइए, जियोग्राफी का क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को जो है वह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व साइड है या पश्चिमी साइड में है? ये भी आप बताइएगा। यहाँ पर आपका वर्ल्ड जियोग्राफी देखते हैं कितना ठीक है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, यानी कह सकते हैं कि
वो कहते हैं ना, बुजुर्गों को कहाँ डाल रख दिया जाता है, मतलब पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाले, थोड़ा मार्गदर्शन मंडन में। तो लाला हरदयाल जी मार्गदर्शक थे कि कैसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाखड़ा जी थे। अब देखो, गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा भी क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई परमानंद, ये भी कई बार पूछा गया है। करतार सिंह सराभा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित काशीराम, ये सब प्रमुख थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, सारे वीडियोस क्रम वाइज चल रहे हैं और आपको पॉलिटी के भी वीडियो जल्द ही मिलना, जल्द ही क्या, कल से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मनोबल बढ़े और अच्छी चीजें आए आपके लिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। बम किस पे फेंका था? किंग्स फोर्ट पे। लेकिन दुर्भाग्य से हताहत कौन हुआ? मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु मात्र 18 वर्ष थी, जो आप लोग क्रॉस कर चुके होंगे। और ठीक है, आप लोग उनसे भी प्रेरणा ले सकते हो, उनसे भी सीख सकते हो कि हमें देश के लिए कैसे काम करना है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। सिंपल क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो, ये क्वेश्चन 2021 में बीपीएससी प्री पूछ रहा है। किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? यूएसए में हुई। गदर क्या था? सबसे पहले मैंने अभी बताया था गदर क्या था। तो गदर एक क्या था? अखबार था पहले तो, सिंगापुर से संचालित होता था, कोई लेना देना नहीं। बर्लिन में था, कोई लेना देना बर्लिन से नहीं। ताशकंद से कोई लेना देना नहीं। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। यही आंसर सही होगा। और अगर यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट ना देके कहता गदर एक न्यूज़पेपर था, तब भी हम सही लगाते उसको आंसर। ठीक है, चलिए, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। हम देख कर आए हैं, देखकर मतलब ऊपर क्वेश्चन करके आए, वरना आप कमेंट करो कि सर आप कब गए थे देखने। चलिए, 19 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? आधार स्थल पश्चिमी अमेरिका, जो आपसे मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम तट पर है या पूर्वी तट पर, तो पश्चिम अमेरिका, ध्यान रखो, इसीलिए पूछा था कि क्वेश्चन आ चुका है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। यदि अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। आप समझ में आया मैं क्यों पूछ रहा था कि कहाँ है, पूर्वी भाग पर या पश्चिमी भाग पर? अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो ये महत्वपूर्ण जो कारण था वह प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, कामा गाटा मारू प्रकरण या कामा गाटा मारू घटना क्या है, ये भी पूछा जा चुका है, आगे आएगा। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वीडियोज में हमने स्वदेशी आंदोलन को अच्छे से पढ़ा। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। कहा जाता है ना, जब दूसरा सामने वाला परेशान हो तभी उस पर वार करो, वो एक संभालेगा कि दूसरा संभालेगा, संभालते संभालते उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, जब ब्रिटिशर्स परेशान है तो उनको साथ दो, ना कि उनके अगेंस्ट रहो। ठीक है, इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। हम जानते हैं तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू की थी। 21 नंबर क्वेश्चन, हम साथ साथ में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप कमेंट करके वह भी बताता रहिए, इससे आपका रिवाइज हो जाए। तिलक ने कहाँ से शुरू की थी होम रूल लीग?
और एनी बेसेंट ने कहाँ से शुरू की थी? डेट भी बताओ, कब कब शुरू की थी, ये भी बताओ। एनी बेसेंट का क्षेत्र कौन सा था, तिलक का क्षेत्र कौन सा था, ये भी बताओ। एनी बेसेंट के सचिव कौन थे, यह भी बताओ। एनी बेसेंट के साथ कौन कौन से नेता जुड़े हुए थे। चलिए, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की? तो वो महेंद्र प्रताप जी थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पूछा है ना, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, अगर दिमाग में नहीं आ रही है चीजें तो इसका मतलब रिवीजन में कमी है। राजा महेंद्र प्रताप, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में अफगानिस्तान में भारत की प्रथम, इस वर्ड को ध्यान रखिए, अस्थायी सरकार का गठन किया था। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत के बाहर सरकार बन रही है, ये ध्यान रखिए। अफगानिस्तान में इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। क्यों ये क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हाल फिलहाल के किस एग्जाम में पूछा गया, ये आप बताइएगा। किसके बारे में पूछा था कि किसने दी थी मान्यता, किसने नहीं दी थी? इंडोनेशिया उसमें आंसर था क्या? देखते हैं आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। अगर ऐसे पढ़ रहे हो, आपको याद आ रहा है किस एग्जाम में हाल फिलहाल में देखा है उस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, वरना आपको रिवीजन करने की सख्त जरूरत है। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी, अभी हम देख कर आए। 23, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसमें से क्या होगा? ई होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी कामा, इनके बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और यही नहीं, प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। ये इंपॉर्टेंट है। किसने फहराया? भीकाजी रुस्तम कामा ने। कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट, जर्मनी में। कब फहराया? 1907 में। किसमें भाग लेने के गई थी? अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लेने गई थी। ठीक है, ये पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती थी। 1935 में बम्बई लौटकर आती हैं। अगस्त 1936 में उनका देहांत हो जाता है। भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। मेन सबसे ज्यादा क्या है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा मेन है। प्रथम भारतीय झंडे को फहराया कहाँ? जर्मनी में। कब? 1907 में। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो यूपीएससी 2006। 25, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। क्या वो पेरिस था? मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो क्या वो पेरिस में था? नहीं। नहीं तो ये गया, ये गया। अब केवल दो सही है या केवल तीन सही है? तो 2 और 3 दोनों सही है। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी, ये पारसी थी। ठीक है, और पढ़ लेते थोड़ा। मैडम कामा का जन्म 1861 में हुआ। माता पिता पारसी थे। सोहराब जी इफ्राम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम कियार कामा से हुआ जो वकील सामाजिक कार्यकर्ता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में उन्होंने सेवा दी है। ठीक है, देशभक्ति यूरोपीय बौद्धिक लोगों में संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। जर्मनी स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में स्वाधीनता का झंडा फहराया। ठीक है, यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। ठीक है, 26, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो कहाँ गई मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, एक और है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो श्री भीकाजी कामा ने। कहा? पेरिस में? नहीं। 28, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में कहा
फहराया तो स्टुटगार्ड में, ठीक है, पेरिस में नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बार बार पेरिस बोल रहा हूँ, इससे आपको वो क्वेश्चन याद रहे कि पेरिस में नहीं था, क्योंकि वो यूपीएससी ने पूछा है 2006 या 7 में, जब भी पूछा था 2006 में। और ये लोग तुरंत कॉपी पेस्ट करेंगे, कहेंगे इतना पुराना है, इतना पुराना थोड़ी पढ़े होंगे, पूछ लेते हैं। और ये लोग इतने बढ़िया मेहनती लोग हैं कि पेरिस का पेरिस ही दे देंगे, ठीक है, इस पेरिस का वो लंदन भी नहीं करेंगे। आप जानते हो कितने अच्छे लोग हैं। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ड में फहराया। 30, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? किसको फांसी की सजा मिली होगी? तो वह है मैडम ढींगरा और उधम सिंह। ये दोनों भी बहुत, मतलब सैल्यूट है इनको भी भाई, गजब। पढ़िए इन लोगों के बारे में, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। देखते हैं। तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। कहाँ मारा? अंग्रेजों को, अंग्रेज ब्रिटिश के अंदर घुस कर मारा, इंग्लैंड में घुस कर मारा। गजब है। ध्यातव्य है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली तथा कावास ललकका के गोलियों से भून दिया था। कहाँ? महत्वपूर्ण तो यही है, घर में घुस के मारे हैं। कौन? मदन लाल ढींगरा। कब? 1909। कहाँ? लंदन में। सारे फैक्ट याद करने हैं। कर्जन वाइली की ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कर्जन वाइली इतनी बार आ गया है, आपको याद होगा। क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा? कावास ललकाका पे, ठीक है। दूसरा, दूसरे हैं उधम सिंह। इन्होंने क्या किया? जलियांवाला बाग में हत्या के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी। कब? 1940। कहाँ? लंदन में। इसकी? माइकल ओडायर। रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग नहीं, स्टेटमेंट और रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजन के क्वेश्चन, कथन कारण के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। क्यों की थी? तो जलियांवाला बाग में हत्या के जिम्मेदार थे ये। दोनों लोगों को सैल्यूट है भाई, घुस के मारा था। 31, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था सी, माइकल डायर को। देखो पूछा यूपीएससी में 2021 में, रिपीट। 32, करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा को। दोनों को ध्यान रखिएगा, मदन लाल ढींगरा, करजन वाइली। और उधम सिंह तो वो क्या नाम है? जनरल डायर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, आईएएस। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एमएन रॉय में क्या बात समान थी? तो यही बात समान थी कि वो दोनों सोशलिस्ट थे। कहीं लिखा है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो जी, पे बम फेंका नहीं, काबुल में स्वतंत्रता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे नहीं, ठीक है। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत पिछली वीडियो में हम पढ़े थे, विनायक दामोदर सावरकर ने। पिछली वीडियो में भी हम पढ़े थे, आपको याद होगा। 1906 कहाँ? लंदन में। जो सर्किल करता हूँ या हाईलाइट करता हूँ वही इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना सावरकर साहब ने की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1904 लंदन में ही की थी। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में सावरकर साहब तो थे ही, पीएम बपत भी थे, लाला हरदयाल भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो मैंने जो पूछा था वो आ गया। कामा गाटा मारू क्या है? सिंपल पूछा गया, कामा गाटा मारू, आगे आप अपना जोड़ लो। राजनीतिक दल जो ताइवान था, ताइवान आधारित था। ताइवान से क्या लेना देना? चीन से क्या लेना देना? चीन से क्या लेना देना? सिंपल क्वेश्चन बन गया। देखो, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था? जलपोत था।
कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। कामागाटामारू क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? एक जलपोत के नाते। 37 कामागाटामारू की घटना से संबंधित है। कौन संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह। 2014 में पूछा गया। सॉरी, गुरदीप नहीं है, गुरदीप थे, ता था लास्ट में। हाँ सॉरी, ता था, इन्होंने यहाँ पर बता दिया गुरदीप को ही इस प्रश्न में त्रुटिवश गुरदीप लिखा गया है, तो यहाँ पा नहीं ता है। ठीक है। कामागाटामारू क्या है? तो एक जहाज है, जहाज है। ठीक है। यात्री याद रखिएगा, 376 यात्री, कहाँ के? पंजाब के। 1914 हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। सब कुछ याद रखिएगा। कथन कारण में या स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है। चलिए 39, वही जो मुझे इंतजार था, काल क्रमानुसार। तो गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बमकांड। केंद्रीय असेंबली बमकांड तो बहुत बाद को हुआ है? बहुत बाद को नहीं, लेकिन हाँ बाद को हुआ है। चटगांव से पहले हुआ था। ये दोनों अगर आपको याद है तब आप लगा सकते हैं। 1929 हुआ, चटगांव 30 में हुआ, 1930। तो 4 और 2, 4 और 2 लास्ट में कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। लो, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया। क्यों? क्योंकि 2022 का है, थोड़ा सा टफ बनाने लगे। गदर पार्टी आप जानते हैं 1930 में हुई है और बर्लिन में 1914 में। इसीलिए मैं कह रहा था कि डेट याद रखो। तो सबसे पहले गदर पार्टी आएगी, 1 आएगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए कि क्यों ईयर याद रखने हैं? 1930, 1940, 1920, 1930 कितने पास के दिए गए ईयर। और ये एक साल के भी दे सकते हैं कि अप्रैल 1930 और दिसंबर 1930 लगाओ। तो डेट याद रखिए, एटलीस्ट ईयर तो याद ही रखिए। डेट का मतलब ईयर, कब हुआ। ठीक है। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? ये क्वेश्चन पहले नहीं आया, यहाँ आ गया, रास बिहारी बोस। यूपीएससी ने तो क्वेश्चन पूछा 1922 में, 2022 में, 1922 नहीं, 2022। ठीक है। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। कहाँ? जापान में। 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। ये भी ध्यान रखिएगा। 15 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया। बैंकॉक, जापान, टोक्यो सब याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। आज ही नेक्स्ट वीडियो बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन भी आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको चीजें की नोटिफिकेशन आती रहे। जय हिंद, जय भारत।